हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल पूजा घर पर कैसे करें, उसकी विधि दिखाने वाली हूँ। तो जहां पर भी आप इस पूजन को करें उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर ले, चौक बना ले। और देखिए हम यहाँ पर जो है तुलसी का पूजन करने वाले हैं। तो देखिए ये जो पूजन होता है पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के, उसके नीचे बैठ करके इस पूजन को किया जाता है और 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। और देखिए यहाँ पर हमने पीपल का पत्ता लिया है, क्योंकि इस पे जो है हम यहाँ पर सोमा धोबन का चित्र बनाएंगे। तो ये जो पत्ता है आप एक दिन 2 दिन पहले ही तोड़कर ला सकते हैं, या फिर जब कोई पत्ता गिरा हुआ हो उसे आप उठा करके शुद्ध करके आप उस तरह से जो आटा है, आटे से जो ऐपन बनाते हैं, हल्दी और आटे को घोल करके उसे हम यहाँ पर ऐपन तैयार करते हैं और उससे हम यहाँ पर सोमा धोबन का जो है चित्र बनाएंगे। गुड़िया जैसी आकृति बनानी है, क्योंकि चित्र जल्दी नहीं मिलता है, तो हमें बस भाव करना है कि ये सोमा धोबन का हम चित्र बना रहे हैं। तो देखिए भक्तों, सोमवती अमावस्या जो है बहुत ही विशेष महत्व रखती है। इस दिन वृद्धि योग मूल नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है, जो इसे और भी पवित्र और फलदायी बनाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन का जो विशेष महत्व होता है, खासकर जब यह सोम यानी सोमवार के दिन पड़ती है, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। देखिए इस सोमवती अमावस्या पर जो है हमें शुभ कार्य करने होते हैं। देखिए मैंने सुपारी में गणेश जी बना लिए हैं, कलावा लपेट करके, आपकी सुपारी नहीं दिखनी चाहिए। और देखिए इसमें मूल तूल का विशेष जो है स्पर्श नहीं किया जाता है, इसका तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने मिट्टी का दीपक लिया है और साथ में कलावे की लंबी बाती वाला दीपक हमें बनाना है। आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक बना सकते हैं, लेकिन मूल तूल का स्पर्श नहीं किया जाता है। मूल यानी मूली, तूल मैंने कपास यानी रुई। अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पूजा में आए और अपना धूप दीप भोग आदि स्वीकार करें और हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए अक्षत पुष्प सभी के चरणों में हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए जो शुभ कार्यों और साधना के लिए अनुकूल है, वही मूल नक्षत्र इस दिन जो है बहुत ही पवित्र होता है। तो देखिए धार्मिक कार्य और पूजा अत्यधिक फलदायी होती है। यह जो है धन योग और जो है समृद्धि का परिवार के कल्याण के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए जब भी हम किसी पवित्र पौधे की पूजा करते हैं उसे हम जल से सींचते हैं। तो जल गंगा जल मिला करके आप यहाँ पर जल से अभिषेक करें। मैं ज़्यादा जल नहीं डाल रही हूँ, ताकि जो है बस मैं आपको डेमो वीडियो करके दिखा रही हूँ, आप जरूर से देख लीजिएगा। उसके बाद में हम जल गंगा जल से हम यहाँ पर छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। सोमवती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में करोड़ों देवी देवताओं विराजमान होते हैं, वास होता है। महिलाएं इस दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके सुख समृद्धि और परिवार की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। सोमवार की सुबह से ही मंदिरों में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सभी महिलाएं जुट जाती हैं और पूजन करती हैं। और देखिए हम इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित कर देंगे सभी को। आप यहाँ पर चुनरी भी भेंट कर सकते हैं। गणेश भगवान को जनेऊ और कलावा समर्पित कर दिया है। तुलसी मैया को भी हम यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए भक्तों, जो है भक्त पूजा में वृक्ष पर जल और दूध और चावल अर्पित करते हैं, 108 परिक्रमा करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो देखिए भक्तों, इसका एक मन जो सोमवती अमावस्या जब आती है, तो देखिए इस पे हमें क्या ध्यान रखना होता है। तो देखिए भक्तों, अत्र यत् क्रियते पापमम अथवा धर्म च संचय सृष्टि जन्म सहस्त्राणी प्रति जन्म तक्षयम। इसका अर्थ यह है कि सोमवती अमावस्या के दिन आप जो भी पाप करेंगे अथवा पुण्य करेंगे, वह सब 60,000 जन्मों तक क्षय यानी अक्षय बना रहेगा। यानी कि आप इस दिन जो भी आप पाप पुण्य करेंगे वह कभी भी नाश नहीं होगा। तो खूब सावधानी पूर्वक इस दिन आप पुण्यों की कमाई कर लेना।
देखिए हमने माता रानी को चुनरी अर्पित कर दी है, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है और देखिए सोमवती अमावस्या के दिन 108 अंक का विशेष महत्व होता है। तो एप्पन से हम यहाँ पर 108 बिंदिया लगाएंगे। तो देखिए आप 10 उंगलियों को डिप करेंगे तो 10 बारी करेंगे तो 100 हो जाएगा और फिर जो है 4 उंगलियों को डिप करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमें इस तरह से थापे लगाने होते हैं। इसी तरह से हमें पीपल के पेड़ में जाकर के इसी सेम विधि से पूजन करना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अमावस्या तिथि के दिन हमें जो है शिव जी का पूरे शिव परिवार का पूजन करना है, अभिषेक करना है। और देखिए जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों को भी समर्पित होती है। भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। तो आप पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं और श्राद्ध कर सकते हैं। और देखिए हम यहाँ सोमा धोबन को जो है सिंदूर अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद में अपने मस्तक में लगा लेंगे जो सिंदूर उंगली में बच जाता है। इससे जो है माता से सुहाग लिया जाता है। तुलसी माता का भी हम इसी प्रकार से पूजन करेंगे। तो देखिए अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन सुबह 1 लोटे जल में गंगा जल, ताजा जल, काला तिल, तुलसी पुष्प, चंदन पाउडर डाल करके सामने रख लेना होता है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना होता है। फिर वह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के अर्पित कर देना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए धूप दीप जला देंगे। धूप से जो है वातावरण सुगंधित होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर फूलों की माला अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो फूलों की व्यवस्था ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फूलों की पूजा अधूरी मानी जाती है। और देखिए अमावस्या के दिन तुलसी पत्र 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है। अमावस्या के दिन तुलसी पत्र या पुष्प तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस दिन दूसरे का अन्न खाने से अपना 1 महीने का पुण्य नाश हो जाता है। और देखिए इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को खूब दान करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस दिन तुलसी जी की 108 परिक्रमा करने से कई जन्मों की दरिद्रता खत्म हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए जो महिलाएं हैं इस व्रत पूजन को करती हैं। और देखिए सिंदूरदानी आप अपनी जरूर से रखें। अगर सिंदूरदानी नहीं है तो आप नई डब्बी सिंदूर की ला करके अर्पित कर सकते हैं सोमा धोबन को और तुलसी माता को। और देखिए जो ये महिलाएं होती हैं, सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। और देखिए जो ये व्रत होता है निर्जला निराहार रह करके किया जाता है जब तक इस पूजन को किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर पूरे शाम तक व्रत पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है। और शाम के समय मीठा अन्न यानी शुद्ध सात्विक रहते हुए भोजन कर लिया जाता है। और देखिए अमावस्या तिथि है तो सफ़ेद मिठाई का या फिर चावल की खीर का भोग जरूर से लगाएं। और आज के दिन गौ सेवा जरूर से करें। और सबसे पहले सूर्य उदय हो जाए तो आपने सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान आदि करना है। उसके बाद में सूर्य देवता को जल देना है। उसके बाद में इस पूजन को करना है। दहलीज पर दोनों तरफ दिए जरूर से जलाने हैं। ऋतु फल का भोग आप लगाएं, फल का जल का भोग लगाएं, खजूर का भोग लगाएं। जो भी आपको मिल जाता है वो आपने शुद्ध सात्विक भोग अर्पित करना है। प्रार्थना करनी है भगवान से कि सभी लोग धूप दीप स्वीकार करें, भोग स्वीकार करें। इसके बाद पूजा हो जाने के बाद में यहीं पर बैठ करके सोमा धोबन की कथा कहानी को पढ़ा या सुना जाता है। मैंने कथा की वीडियो अलग कर दी है, आप यहाँ जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए भक्तों, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और गंगा जल अर्पित करें। वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। और अगर घर पे पूजन करें हैं तो तुलसी मैया की 108 परिक्रमा जरूर से करें। और ओम नमः शिवाय या ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। पीपल को कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। और देखिए अक्षत जरूर से अर्पित करना चाहिए। अंत में हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना जरूर से करना चाहिए कि घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद में कोई भी आप चीज ले लें परिक्रमा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है। आप ड्राई फ्रूट से भी ले सकते हैं, फल से भी परिक्रमा लगा सकते हैं, बिंदी से चूड़ी से परिक्रमा लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर रील ली है येलो कलर की, आप लाल रील ले सकते हैं। कलावा से या फिर कच्चे सूत से भी आप फेरी लगा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर परिक्रमा लगा लेंगे। तो परिक्रमा आप जरूर से लगाएं। और देखिए भक्तों, जिसके जीवन में जैसे कि इस दिन जो है अमावस्या के दिन जो है दान पुण्य का स्नान का विशेष महत्व होता है। तो श्रद्धा अनुसार इस पूजन को करें।
और देखिए पूजा स्थल पर आप पूजा की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं, और जैसे कि चटाई हो गई, माचिस हो गई, ये सी चीज़ें आप दान करें, ज़रूरतमंदों को भोजन कराएँ और कपड़े दान कर सकते हैं, जूता-चप्पल दान कर सकते हैं, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, आप वैसा दान ज़रूर से करें। और देखिए भक्तों, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 या 2 ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र योगदान का फल मिलता है, और शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी संज्ञा दी गई है। तो देखिए भक्तों, इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। 108 बार परिक्रमा करी जाती है धागा लपेट करके। परिक्रमा पूर्ण हो जाने के बाद में हम यहाँ पर आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में तुलसी मैया की आरती करेंगे। तो देखिए भक्तों, जो पहली बार इस व्रत पूजन को करते हैं, भवरी देते हैं, उन्हें पान, धान और खड़ी हल्दी को मिला करके उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ की जो है पूजा को चढ़ाया जाता है। और देखिए, जो भी आप व्रत करेंगे, वो आप किसी किसी के यहाँ पर शादी के पहली साल में ही जो है सोमवती अमावस्या का व्रत करवा दिया जाता है। कई लोग सास कहीं कहीं पर किसी की सास करती हैं, जब वो वृद्ध हो जाती हैं तब वो व्रत अपनी बहू को दे देती हैं करने के लिए। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो, आप वैसा कर सकते हैं। जो ये व्रत होता है, ये अपने पति की दीर्घायु के लिए की जाती है, तो आप कर सकते हैं। और देखिए, जो ये व्रत है, इसमें मीठा अन्न नहीं खाया जाता है। जब तक इस फेरी नहीं दी जाती, तब तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है, ना ही कुछ खाया पिया जाता है। फेरी देने के बाद में आप कुछ भी फलाहारी भोग प्रसाद खा सकते हैं, एक समय अन्न खा सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पर भोग सामग्री अर्पित करी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें दान करना है, सुहाग की सामग्री दान करनी है। माता से आँचल फैला करके हमें अपना सुहाग लेना होता है। जो आपने सिंदूरदानी रखी है या नई डब्बी लेकर आए हैं, उसे अपने आंचल में ज़रूर से ले लें। तो इसी तरह से हमें ये सोमवती अमावस्या के दिन पूजन करना होता है तुलसी के पेड़ की और पीपल के पेड़ की। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर, और वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें।